मित्रों, आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक दर्पण है जो हमारे अपने घर और हमारे अपने कर्मों को दिखाती है। कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख शांति, भोजन और बरकत कभी कम नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो जब वही लक्ष्मी माता किसी घर को छोड़कर चली जाए? क्या हो जब अन्नपूर्णा माता भी रुष्ट होकर अपना आशीर्वाद वापस ले ले? आज आप सुनेंगे एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने एक पूरे घर का भाग्य बदल दिया। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसकी छोटी छोटी गलतियों ने देवियों को क्रोधित कर दिया और उसके सुख का दीपक बुझ गया। कौन सी थी वे गलतियाँ? कैसे देवियों ने अपने भक्त से ही मुंह मोड़ लिया? और कौन से संकेत बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर से दूर जा रही है? मित्रों, इन सभी रहस्यों का उत्तर छुपा है हमारी आज की कथा में। तो बिना किसी विलंब के अपने मन को शांत करें, ध्यान को केंद्रित करें और सुनिए लक्ष्मी व अन्नपूर्णा के प्रस्थान की रहस्यमयी गाथा। कहानी शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी और जय माँ अन्नपूर्णा। आइए कथा आरंभ करते हैं। सूरजपुर नामक एक गांव में शांत और समृद्ध और संस्कारों से भरे नगर में महाईश्वर प्रसाद नाम के एक सज्जन, ईमानदार और धार्मिक सेठ रहते थे। उनका परिवार बड़ा था, 7 बेटे, 7 बहुएं और एक प्यारी, संस्कारी और जिद्दी सी बेटी वसुंधरा। परिवार में सुख सुविधाएं थी, पर सबसे बड़ा खजाना था घर की सौहार्द भरी संस्कृति और हर सुबह उठने वाली पूजा की घुंघरू सी मधुर ध्वनि। प्रतिदिन सुबह घर के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी स्वामी वेदानंद आया करते थे। उनके चेहरे पर तप, त्याग और सच्चाई का तेज था। बहुएं श्रद्धा से उन्हें भोजन देती और स्वामी शांत भाव से स्वीकार कर आगे बढ़ जाते। पूरे नगर में माना जाता था कि जिसके घर स्वामी वेदानंद भिक्षा लेते हैं वहाँ देवी अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। उस दिन भिक्षा देने आई थी माहेश्वर प्रसाद की बेटी वसुंधरा। वह मुस्कुराते हुए थाली लेकर आई और विनम्रता से बोली, महाराज कृपया प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन स्वामी वेदानंद ने अचानक हाथ पीछे खींच लिया और शांत पर कठोर आवाज में बोले, बेटी आज मैं यह भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। वसुंधरा के कदम जैसे वहीं जम गए, हवा जैसे कुछ पल को थम गई। उसने पूछा, क्या मेरे भोजन में कोई दोष है महाराज? स्वामी कुछ नहीं बोले, बस अपनी कमंडल उठाकर चले गए। वसुंधरा अंदर गई तो पूरा परिवार चिंतित था। बहुएं आश्चर्य में, बेटों को अजीब लगा और महेश्वर प्रसाद भी सोच में पड़ गए। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर स्वामी ने वसुंधरा की भिक्षा क्यों नहीं ली? इस घटना ने वसुंधरा को भीतर तक झकझोर दिया। वह कई दिनों तक बेचैन रही। उसे लगा शायद उसने किसी नियम का उल्लंघन किया है या उसके भीतर कोई ऐसा दोष है जिसके कारण भिक्षा पवित्र नहीं मानी गई। रात को वह सो नहीं पाती और लोगों के तानों ने आग में घी का काम किया। देखा, साधु भी उसके हाथ का भोजन नहीं लेते, इसमें जरूर कोई दोष होगा। आखिरकार एक दिन वसुंधरा ने स्वयं स्वामी वेदानंद को रोका। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज कृपया बताइए मेरी भिक्षा में क्या कमी थी? मैं कौन सा पाप कर बैठी हूँ? स्वामी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटी दोष भोजन में नहीं था, दोष मन में था। वसुंधरा चौंक गई, मन में? पर मैंने क्या किया? स्वामी ने कहा, भिक्षा का अर्थ केवल अन्न देना नहीं बल्कि मन की शुद्धता का दान होता है। जिस भोजन में अहंकार, क्रोध, कटुवाणी, ईर्ष्या और अपमान की ऊर्जा हो वह भोजन देवताओं या साधुओं के लिए स्वीकार्य नहीं होता।
कुछ पल वह स्तब्ध खड़ी रही। स्वामी आगे बोले, तुम अक्सर छोटी बातों पर चिढ़ जाती हो। तुम्हारी वाणी कई बार दूसरों के दिल को चोट दे जाती है। जिस मन में कटुता है उसका भोजन पवित्र नहीं माना जाता। यह सुनकर वसुंधरा टूट गई। उसे अचानक याद आने लगा कि कैसे वह बार बार भाभीियों से उलझती थी, छोटे छोटे मुद्दों पर तुनक जाती थी और कई बार कठोर शब्द बोल देती थी। उसे लगने लगा जैसे स्वामी ने उसके अंदर छिपी सारी परतें खोल दी हो। उस रात वह देर तक अकेली बैठकर रोती रही। उसे पहली बार में समझ आया कि घर की समृद्धि सिर्फ धन या सोने से नहीं बनती, बल्कि व्यवहार, वाणी और मन की पवित्रता से बनती है। अगले दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। वह मधुर वाणी में बात करने लगी, क्रोध को त्यागने लगी, विनम्रता उसके स्वर में उतरने लगी। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले झगड़े की हल्की गूंज होती थी, वहाँ अब प्रेम की शांति फैलने लगी। जब स्वामी वेदानंद आए, वसुंधरा आदरपूर्वक खड़ी रही। उसने थाली आगे बढ़ाई, लेकिन इस बार उसकी आंखें निर्मल थी और मन शांत। स्वामी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अन्न पवित्र है बेटी। उन्होंने भिक्षा स्वीकार कर ली। वसुंधरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा परिवार श्रद्धा से भर गया। और तभी से कहते हैं सूरजपुर में वसुंधरा का घर माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का प्रिय स्थान बन गया। दोस्तों, आगे स्वामी जी ने वसुंधरा को बताया कि माँ लक्ष्मी कभी वहाँ नहीं बसती जहाँ के सफाई की कमी हो, आलस्य का वास हो, क्रोध और झगड़े हो, झूठ और दिखावा हो, और जहाँ स्त्री अपने कर्मों को साधना ना माने, परंतु जहाँ हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ता है, हर शाम दीपक जलता है और घर की स्त्रियाँ अपने कार्य को श्रद्धा से करती हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और स्थिर हो जाती हैं। स्वामी के मुख से यह गाथा सुनकर वसुंधरा जान गई कि लक्ष्मी का असली अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि मन की समृद्धि है। जब मन पवित्र होगा तो धन भी टिकेगा और सुख भी। जो घर प्रेम, स्वच्छता और भक्ति से भरा हो, वही सच्चे अर्थों में वैकुंठ है। जो मनुष्य अपने घर को मंदिर मानता है, उसके द्वार से लक्ष्मी कभी नहीं लौटती। यह कथा सबको याद दिलाएगी कि दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अशांति से जन्म लेती है। जहाँ स्त्री अपने कर्मों में भक्ति रखे, जहाँ परिवार में प्रेम और अनुशासन हो, जहाँ घर की दहलीज पर दीपक और तुलसी साथ जले, वही सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, यही थी आज की ज्ञानवर्धक और हृदय को छू लेने वाली कथा। वसुंधरा के जीवन में आया परिवर्तन हमें सिखाता है कि देवी लक्ष्मी का वास केवल उन घरों में होता है जहाँ मन पवित्र, वाणी मधुर और व्यवहार नम्र हो। भगवान और देवियाँ उन दिलों में निवास करती है जो किसी का अपमान नहीं करते, जो कटु वचन नहीं बोलते और जो हर संबंध को प्रेम और आदर से निभाते हैं। इसलिए मित्रों, आज का संकल्प यही होना चाहिए, हम अपने घर, अपने मन और अपनी वाणी को इतना पवित्र बनाएं कि माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा सदा हमारे घर में स्थायी वास करे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखें, ताकि माता का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। अगली दिव्य और प्रेरणादायक कथा में फिर से मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहें, भक्ति में जुड़े रहें। राधे राधे, जय माता दी।